नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन अब पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 जनवरी यानी आज का जो पेपर हुआ है सीटेट का, उसके पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं लेवल की बात करूं तो लेवल इजी आ रहा है। ठीक है, कुछ पार्ट हो सकते हैं कि आपको ईवीएस का पार्ट है जो थोड़ा मॉडरेट देखने को मिला है, लेकिन हार्ड हम अभी तक नहीं कह सकते। अभी तक जितने पेपर है ईजी टू मॉडरेट ही चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा है कि हार्ड पेपर अभी तक देखने को मिला नहीं है। तो आपको लेवल आज का भी था, एक जो बता रहे थे बच्चे कि ईवीएस का थोड़ा मॉडरेट पेपर देखने को मिला, बाकी मैथ बिल्कुल इजी थी। बाकी जो लेवल थे वो सभी मतलब ये कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट ही चल रहा है अभी तक। तो ठीक है, आज का पेपर डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं एक बार बता देता चाहता हूँ कि जो बच्चों का एग्ज़ाम आगे होने वाला है वो हमारे जितने पेपर पुराने पेपर जितने एनालाइज किए हों वो सभी, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का स्टोरेज यानी संग्रह देखने को मिल रहा है। तो आप हमारे जितने भी पेपर हमने एनालिसिस किए हैं कि पुराने पेपर जितने सभी को देख के जाएं, जो कि अभी 2020 और 21-22 में लगे हैं, उन सभी का विश्लेषण हमने किया है अभी तक जितने पेपर हुए हैं। तो आप सभी का विश्लेषण अगर आप देख के चले जाओ तो सीटेट आपकी इजीली पास तो हो ही जाएगी और अच्छे नंबर भी आप स्कोर कर पाओगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर रिपीटेशन आ रहे हैं। तो रिपीट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो आपको इजीली सोल्व कर पाएंगे। देखिए आज के जो 12 जनवरी 2022 को जो आज का पेपर हुआ है उसकी शिफ्ट में कैसे पेपर आए, कैसा प्रश्न आया देखते हैं। पहला देखिए, सुख का विलोम पूछा है तो सुख का दुख बीच इजी प्रश्न है। समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछा है कि समावेशी शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है। तो ये सबको साथ लेकर चलने वाली शिक्षा है। इसमें सामान्य और विशेष योग्यता वाले यानी विकलांग बच्चे सभी साथ मिलकर यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अरब सागर से सटे हुए राज्य पूछे हैं, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, पुराने पेपरों में हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और नए पेपरों में भी देखिए अभी इजी शुरू से आ रहा है। पहले अरब सागर से पूछ लेता है, कई बार ये बंगाल की खाड़ी के पूछ लेता है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से कई बार आपस में मिले हुए पूछ लेता है कि जैसे आंध्र प्रदेश से टच में कौन है तो तमिलनाडु, तमिलनाडु से टच में कौन है तो केरल है, तो वैसे भी पूछ रहा है। कई बार पूछे, पिछली बार पूछा था कि गुजरात से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में। तो ऐसे कई प्रकार से इस प्रश्न को घुमा रहा है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें देखिए अरब सागर से सटे हुए राज्य पूछा है जिसमें गुजरात आ जाता है ऊपर, उसके बाद नीचे बात करें तो महाराष्ट्र, फिर गोवा आ जाता है, फिर कर्नाटक और फिर केरल, लास्ट में केरल आ जाता है। तो ये हमारे अरब सागर से आपको ये भी याद रखना है ए और बी। मैंने पहले ही बताया था ट्रिक कि ए और बी आप याद रखोगे तो ए से अरब सागर, बी से बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से भी सटे हुए अगर आगे पूछे तो आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल है, फिर उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश है, लास्ट में है तमिलनाडु नीचे नीचे। ये मैंने गलती से ऊपर लिख दिया, बाकी देख सकते हैं आप। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत से रेगुलर प्रश्न बने, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि पर डे रिपीट क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपको रेगुलर देखने मिल गया। ठीक है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत का आपको देखने ये ध्यान रखना है कि बहुबुद्धि सिद्धांत से 3-4 प्रश्न बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो हावर्ड गार्डनर ने। एक घुमा के इसको पूछ रहा है कि गार्डनर का सिद्धांत कौन सा है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत है। और अंदर से भी इसके प्रश्न बन रहे हैं, जैसे इसके अंतर जो भाषाई बुद्धि है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि है, अंतराव्यक्तिक बुद्धि है, इनसे भी अंदर से प्रश्न पूछ रहे हैं। और वो प्रश्न पूछ रहे हैं वो सभी क्या पूछ रहे हैं, ऐसे फैक्ट आधारित नहीं प्रश्न पूछ रहे, उसमें समझ आधारित यानी अंडरस्टैंडिंग बेस वाले प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अनावृष्टि से समास पूछा है कि अनावृष्टि में कौन सा समास है, तो अविर्भाव समास है। कौन सा कीट अपनी गंध से अपने झुंड को या अपने समूह को पहचान लेता है, तो वो चींटी है, क्योंकि चींटी जब आगे चलती है तो पीछे गंध छोड़ती जाती है, उसी गंध के आधार पर पीछे आने वाली चींटियाँ उसको मतलब पहुंच जाती है उस तक। तो ध्यान रखना, गंध जो विशेष गंध का प्रयोग करते हैं वो चींटी। हालांकि ऑप्शन पे आपको जाना है, अगर ऑप्शन में आपको चींटी देखने को मिला तो यहाँ पे चींटी करेंगे, बाकी और ऑप्शन हो तो उसमें और भी रेशम कीट वगैरह ये भी कर सकते हैं। देखिए, पूर्व काल में कौन सा फल खाया जाता है, यानी जो पहले के प्राचीन काल में कौन से फल ज़्यादातर उपयोग में लिए जाते, तो कंदमूल आप रख सकते हैं। जैसे इसमें और भी चीज़ें आप रख सकते हो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, कंदमूल आम वगैरह हो गए, क्योंकि यह आम वगैरह हमारे भारत के ही फल हैं। उसके बाद देखिए, ये देखिए 2,22,222 को शब्दों में लिखे, बिल्कुल इजी प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी प्रश्न है, 2,22,222, उनको बस शब्दों में लिखना है आपको। एनईपी से प्रश्न पूछा है। देखिए, एनईपी से जो प्रश्न पूछा है उसका मेरे को कंफर्म नहीं बच्चों ने बताया कि क्या क्वेश्चन आया है, लेकिन फिर भी आप सभी ध्यान रखें। एनईपी अगर विशेष ध्यान रखिए कि एनईपी किस पे जोर देता है, तो आपको ये याद रखना है, ये समग्र शिक्षा पर जोर देता है। ठीक है, समग्र शिक्षा पर। अगर इसकी बात पूछे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, लर्निंग और हेयरिंग, यानी लर्निंग सुनना और समझना इसका मुख्य उद्देश्य
अगर इसका प्रारूप पूछे, क्योंकि प्रारूप से भी प्रश्न बन रहा है, तो प्रारूप पूछे तो इसका प्रारूप 5+3+3+4, तो ये प्रारूप। अब तक जो प्रश्न बने हैं ये 3-4 प्रश्न ही इसमें देखने को मिले हैं, तो वो सभी मैंने बता दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछा जो कि स्टेप फोल्डिंग से, स्टेप फोल्डिंग से 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। एक तो स्टेप फोल्डिंग से बच्चे के मतलब पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ, यानी वास्तविक ज्ञान से उसका जो वास्तविक ज्ञान है उससे जो संभावित ज्ञान है उसकी तरफ ले जाने का जो मध्य में जो होता है वो स्केप फोल्डिंग होती है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए इसे समीपस्थ विकास के जेडपीडी के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं हम। ठीक है, समीपस्थ विकास के ये होता है स्केप फोल्डिंग का मतलब शुरुआती दक्खा। ठीक है, जब बच्चे को कुछ शुरुआती सहायता दी जाती है उसे ही स्केप फोल्डिंग कहा जाता है। इसे अन्य नामों से जाना जाता है जैसे पाड़, डाछा, पाइट और एक सबसे परिचित है मचान। तो ये चारों शब्द आप विशेष ध्यान रखें, किसी से भी इनसे प्रश्न बन सकता है। इन चारों का मतलब क्या है, स्कैफोल्डिंग ये होता है जो मतलब शुरुआती सहायता बच्चे की करना। जीन पियाजे की अवस्थाओं से प्रश्न बन रहे हैं। अब जीन पियाजे की अवस्थाओं के बारे में मैंने पहले भी डिटेल से बताया। इनकी 4 अवस्थाएं, चारों अवस्थाओं का नाम और सीक्वेंस और उनका कार्यकाल कितना कितना है वो सभी। जैसे इसमें पहली जो अवस्था है इसकी जो संवेदी पेशी है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक भी कह देते हैं। इनका काल भी आपको देख के जाना है, क्योंकि इन सभी से प्रश्न जो बन रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे आपको हो सकता है इनमें से देखिए। योगात्मक मूल्यांकन के बारे में पूछा है। देखिए योगात्मक मूल्यांकन होता है वो सामान्य मूल्यांकन होता है जो कि परीक्षा के एंड में किया जाता है। ठीक है, और एक होता है गुणात्मक। गुणात्मक मूल्यांकन आकलन से संबंधित है जो कभी भी लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रवृत्ति में प्रत्यय पूछा है कि प्रवृत्ति में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रवृत्ति में ई प्रत्यय है और वो छोटा वाला है, ये ध्यान रखना। आपको शब्द पे देखना है। कोहलबर्ग की अवस्थाओं से पूछा है। उनकी देखिए उन्होंने 3 प्रकार पार्ट किए थे। ठीक है, 3 पार्ट बताए थे। उन तीनों पार्टों के 2-2 स्टेज बताई थी। वैसे इनकी 6 स्टेज है। देखिए यानी 3 भाग और 6 चरणों में इन्होंने विभाजित किया था कोहलबर्ग ने। ये नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है, तो इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ के जाए, क्योंकि इसी से और क्वेश्चन जो बन रहे हैं आपको, एक तो डायरेक्ट अवस्था पूछ ली जाती है कि इस काल से इस काल की अवस्था कौन सी है। एक बार पूछ लिया गया कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनता है समाज में तो कौन सी अवस्था है, तो 3rd स्टेज है। दंड से अगर बच्चा कुछ सीखता है तो वो कौन सी अवस्था है, तो पहली अवस्था है। तो इस प्रकार से सभी अवस्थाओं को आप देखते हैं। और इसमें मुख्य रूप से 3 भागों के बारे में पूछ रहा है, जैसे पहला, दूसरा, 3 भाग है। इन्होंने 3 भाग बताए थे। पहले भाग में तो क्या है, दंड से बच्चा डर के हुए सीखता है। दूसरा, समाज के डर से सीखता है। ठीक है, समाज से। और तीसरी जो अवस्था है इसमें ये क्या है, नैतिकता का भाव आ जाता है। इसमें बच्चा स्वयं जो उसको अच्छा लगता है नैतिकता के आधार पर वो करता है। इसमें समाज से डर के जो कार्य करेगा वो समाज से, भाई समाज में क्या कुछ बोलेगा अगर मेरे को गलत कर दिया। इसमें बच्चा होता है तब, जब शुरुआती बच्चा होता है तो दंड के माध्यम से, अगर बच्चे को पता है अगर हमने कुछ कर दिया, जैसे बच्चा घर में है ग्लास टूट गया उससे, तो उसको पता है दंड मिलेगा अब इसको, इस वजह से वो डरता है और ऐसे कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आज के प्रश्न हैं थोड़े कम प्राप्त हुए, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम समाप्त होने को आ रही है तो कुछ बच्चे जिनका एग्ज़ाम हो गया है, तो कुछ बच्चे अभी क्वेश्चन आंसरों में ज़्यादा रुचि भी कम दिखा रहे हैं। तो जिन बच्चों के साथ हमारा लगाव है या जुड़ाव है तो वो बच्चे हमारे को प्रश्न अभी तक भेज रहे हैं। तो बच्चों की संख्या भी थोड़ी कम होती आई है, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम जिनका हो गया तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम हो गया, तो अब टेंशन फ्री होकर बैठ गए। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उन बच्चों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि हमारे जितने पेपर पुराने एनालिसिस करके जाएंगे तो आप इजीली सीटेट तो क्रॉस कर ही जाओगे, मेरी गारंटी है। और वो ये बात ध्यान रखें, जो बच्चे जिनका एग्ज़ाम है आगे उनको बेस्ट ऑफ लक। और जो प्रश्न आपके साथ, जो भी प्रश्न आपको याद हो, हमारे व्हाट्सअप नंबर में डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ पे ज़रूर साझा करें। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर एनालिसिस के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।